सामग्री चेतावनी। इस सामग्री में हिंसक और विचलित करने वाली इमेजरी के दृश्य हैं। निम्नलिखित सामग्री में ग्राफिक चित्रण और तीव्र थीम शामिल है जो कुछ दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। सामग्री वास्तविक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन तीव्र और भावनात्मक हो सकती है। दर्शकों के विवेक की सलाह दी जाती है। 27 फरवरी 2002 सुबह के लगभग 7:43 गोधरा का रेलवे स्टेशन धीरे धीरे जग रहा था। प्लेटफॉर्म पर आम दिनों की तरह ही हल्की भीड़ थी। चाय की टपरियों से उठती भाप, रेल के आने की दूर से सुनाई देती धड़कन जैसी आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में ये आम सुबह इतिहास के सबसे अंधेरे पन्ने में बदलने वाली थी। सबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से वापस लौट रही थी, स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन रुकती है। इस ट्रेन के एक कोच S6 के आसपास एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है, जैसे हवा में एक अनजानी बेचैनी घुल चुकी हो। कुछ ही मिनट बीत गए हैं और अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। ट्रेन के एक हिस्से से धुआं उठना शुरू होता है। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे गहरा और काला। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर आंखों के सामने आग की लपटें उभरने लगती हैं। कोच S6 एक जलते हुए पिंजरे में तब्दील होने लगता है। अंदर फंसे लोगों के चेहरे पर डर और अफरा तफरी का साया साफ दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग पहले तो जम जाते हैं, फिर अचानक हर तरफ भाग दौड़ मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह हादसा है या कुछ और। स्थिति बहुत तेजी से कंट्रोल से बाहर निकल रही थी। रेलवे पुलिस के अधिकारी तुरंत घटनास्थल की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आग इतनी तेज थी कि पास जाने की हिम्मत करना भी एक चुनौती बन चुका था। इस बीच लोकल लोग भी मदद के लिए आगे आने लगते हैं, लेकिन आग की तीव्रता हर कोशिश को कमजोर कर देती है। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम और फायर फाइटर्स भी पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोच के अंदर फंसे लोगों के लिए हर सेकंड एक जंग बन चुका था और बाहर खड़े लोगों के लिए हर पल एक बेचैन इंतजार। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगती है। टेलीविजन स्क्रीन्स पर चलती तस्वीरें और अखबारों की हेडलाइंस। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे गुजरात को अपनी लपेट में ले सकती है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होती है। राज्य के विभिन्न इलाकों से तनाव और अशांति की खबरें आने लगती हैं। प्रशासनिक तंत्र को तुरंत सक्रिय किया जाता है, लेकिन स्थिति की गंभीरता हर पल बढ़ रही थी। दिल्ली में बैठे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक भी इस घटना की सूचना पहुंच चुकी थी। राजनीतिक स्तर पर चिंता और गंभीरता का माहौल था। देश के नेतृत्व के लिए यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की स्थिरता का प्रश्न बन चुका था। हर तरफ सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था। गोधरा के उस प्लेटफॉर्म पर, जहां सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी, अब सिर्फ जलने की बू, धुआं और सन्नाटा बचा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब आग बुझती है, तब जो तस्वीर सामने आती है वो हर देखने वाले को अंदर तक हिला देती है। ये घटना सिर्फ एक ट्रेन कोच तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे समाज के अंदर एक गहरा घाव छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में गुजरात के कई शहरों में स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। तनाव, हिंसा और डर का माहौल धीरे धीरे अपनी जड़ पकड़ने लगता है। प्रशासन, पुलिस और सरकारी तंत्र लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालातों को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इस दौरान लिए गए फैसले, उठाए गए कदम और उनके प्रभाव पर आज भी चर्चा होती है। समय के साथ इन्वेस्टिगेशंस शुरू होती है, कमिटीज बनती हैं और कई रिपोर्ट्स सामने आती हैं। हर रिपोर्ट अपनी अलग कहानी कहती है, अपने अलग निष्कर्ष देती है। कुछ लोग इसे एक साजिश मानते हैं, तो कुछ इसे एक दुर्घटना के रूप में देखते हैं। सच क्या था, ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में घूमता रहता है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि 27 फरवरी 2002 की वो सुबह भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। गोधरा का नाम आज भी उस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन,
एक स्टेशन या एक दिन की नहीं है, बल्कि उन अनेक जिंदगियों की है जो उस दिन हमेशा के लिए बदल गईं। क्या इस तरह की घटनाओं को कभी रोका जा सकता है? यह समय समय पर हमारी सामाजिक संरचना की कमजोरी को उजागर करती रहेंगी।